नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्पेस अकेडमी में। चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर फर्स्ट था उसका एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उस प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं। ये प्रश्न आपके सामने दिया गया है, लेकिन एक बात मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि हम आपके लिए इतने अच्छे बेटर लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनको एक लाइक ज़रूर दें। चलिए अपन बिना देर किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो ये है, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानव जीवन में मृदा का जो महत्व है वो क्या है। आप इसका अंदाज़ा सिर्फ इतनी सी बात से लगा सकते हैं कि समस्त मानव जीवन कृषि और मृदा पर ही निर्भर है। यदि मृदा ना हो तो कृषि की पैदावार बिल्कुल नहीं होगी, कृषि की पैदावार नहीं होगी तो मानव जीवन बिल्कुल संपूर्ण खतरे में पड़ जाएगा। तो आप इस छोटी सी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मृदा का मानव जीवन में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मानव जीवन का मृदा में बहुत से ऐसे महत्व हैं जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपन को मिलते हैं। जैसे आज हम जिस प्रकार से जो कपड़े पहनते हैं आधुनिक रूप से, तो वो हमें जिससे भेड़ की ऊन से प्राप्त हो रहे हैं या रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त हो रहा है, तो ये जो रेशम है वो भी कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़ा हुआ है। जो भेड़ अपन को ऊन देती है वो भेड़ मिट्टी पर उगी घास खाती है जिससे अपने ऊन देती है। वनस्पति मृदा पर उगते हैं और रेशम का जो कीड़ा होता है वो वनस्पति का सेवन करता है। घरों में जो मिट्टियाँ हैं, मिट्टियों से बने हुए घर हैं, गाँव में पशुपालन उद्योग हैं, तो ये सब मृदा पर निर्भर है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानव जीवन में मृदा का तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अब अपन बात करेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में इसका जो आंसर है वो ये देखेंगे कि मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है। ये बात सही है कि मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है। विशेषकर किसानों के लिए संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर निर्भर है। संपूर्ण प्राणी जगत का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा से ही प्राप्त होता है। ये बात सही है कि प्राणी जगत का जो भोजन है वो संपूर्ण मानव जीवन हो, चाहे वो प्राणी जगत का कोई भी भोजन हो, वो हमें मृदा से ही प्राप्त होता है। जैसे कि गेहूँ, कपास, जूट, हर प्रकार की फसल गेहूँ पर मतलब मिट्टी पर निर्भर है, तो मानव जीवन मिट्टी पर पूरा निर्भर है। हमारे वस्त्रों में प्रयुक्त होने वाला कपास, रेशम, जूट व ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मृदा से ही मिलते हैं। जैसे भेड़ मृदा पर उगी हुई घास खाती है और हमें ऊन देती है, तो जहाँ तक अपन कह सकते हैं कि भाई मानव जीवन बिल्कुल मृदा पर निर्भर है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर निर्भर हैं और वनस्पति मृदा पर उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं और हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि उद्योग, ये देखिए आपके सामने ये दिया गया है। पशुपालन उद्योग, कृषि और वन उद्योग मृदा पर आधारित है। मतलब संपूर्ण मानव जीवन की एक एक छोटी से छोटी चीज़ भी मृदा पर ही निर्भर है। तो संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर निर्भर है। इस प्रकार देखेंगे मृदा हमारे जीवन का प्रमुख आधार भी है। इस प्रकार ये सही कहा गया है। अब एक साइंटिफिक लैंग्वेज में देखेंगे अपन, किसी ने कहा है, विलकॉक्स ने मृदा के विषय में कहा है। तो यहाँ पे कहा गया है, विलकॉक्स ने मृदा के विषय में कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मृदा से ही प्राप्त होती है। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, कहा है कि मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो बिल्कुल मिट्टी का इतिहास है, मृदा का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की जो शिक्षा है वो मृदा से ही प्रारंभ होती है। तो चलिए आज का लेक्चर फिर से हम यहाँ समाप्त करते हैं। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। तो आज हमने उस पर डिस्कस किया, चर्चा की। अगर ऐसे ही कोई आपके प्रश्न हैं जिन पर आप हमारा लेक्चर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का आंसर क्वेश्चन बता सकते हैं ताकि हम उस पर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर पाएँ। तो आज के हमारे दो प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे कि मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, और एक था अपना मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। तो ये दोनों क्वेश्चंस की जो लेक्चर हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।